हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम ज्योतिष में एक मज़ेदार पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ग्राम प्रधान और जो नगर निगम में लोग चुनाव लड़ते हैं, पार्षद वगैरह की, इनको कुंडली में कैसे देखते हैं। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो अगर आपके पास जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो खुद इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी कुंडली देखें, अपने घर वालों की कुंडली देखें, कौन से जातक के चुनाव लड़ने से सफलता मिलेगी। घर में कम से कम 4-5 सदस्य होते हैं, तो किसकी कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये ग्राम प्रधान का चुनाव ना एक तरह का राजयोग है। समटाइम्स राजयोग है, 5 साल के लिए आता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन ये लोग 5 साल में साइकिल से स्टार्टिंग करते हैं और बाद में बोलोरो, स्कॉर्पियो सब 5 साल में खरीद लेते हैं। वादा तो होता है कि जनता का विकास करेंगे, लेकिन स्टार्ट अपने से करते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो रहा है क्या। हो सकता है जीवन के 40 वर्ष आप मुफलसी में गुजारे हों, हैंड टू माउथ रहे हों, अचानक आपका विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो। कहीं 6-8-12 का स्वामी सूर्य 6-8-12 में तो नहीं बैठा है, वो 5 साल के लिए आएगा और आपको राजनीति में चमका देगा। तो 5 साल के लिए ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आप ग्राम प्रधान बन जाएंगे, 6 साल के लिए बन जाएंगे और 6 साल में आप खूब धन संपदा कमा लेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी आपको गुजारा कर सकती है। लेकिन फिर भी कुंडली में राजनीति के जो योग होते हैं, उसमें ग्राम प्रधान स्तर पे क्या योग होता है या पार्षद स्तर पे क्या योग होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन ज़्यादातर सामान्यतः होता है, सामान्य ढंग से चलते हैं। इनके कुंडली में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग कन्वर्ट होता है, समटाइम्स 5 साल, 6 साल, 10 साल, और वो इनको ऐसे पद को प्रदान कर देता है। तो ऐसी कुंडलियाँ आप चेक करिए। फिर भी सूर्य राजनीति का सख्त कारक है। सूर्य के बिना पद नहीं मिल सकता आपको, सूर्य के बिना सम्मान नहीं मिल सकता। राहु त्वरित कार्य का कारक है, राहु धोखे का कारक है, और राजनीति बिना धोखे के हो ही नहीं सकती। बिना धोखे की राजनीति चल ही नहीं सकती। राहु इतना चतुर है कि स्वर्ग के देवताओं के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है और अमृत पी लेता है। देवताओं को भान नहीं होता, पीने के बाद भान होता है, पी लेता है। माने राहु अपना काम एन केन प्रकार ने निकाल ही लेगा। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, आपकी कुंडली में दसम भाव में राहु बैठा है, आपकी कुंडली में लाभ भाव में राहु बैठा है, तो आप मानिए कि आप काम निकाल ही लेंगे, आप लोगों से अपना काम निकलवा ही लेंगे। पंचम भाव में भी राहु बैठा है, तब भी आप राजनीति में बहुत सफल होंगे, आप जनता की नब्ज पकड़ने वाले होंगे। षष्ठम भाव में राहु बैठा है तो शत्रुघ्नता योग बनाता है, माने विरोधियों पे आप प्रभावी रहेंगे। किंतु यहाँ पे आपके कुंडली में समटाइम्स विपरीत राजयोग कन्वर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, बहुत से लोगों के घर में होता क्या है कि ऐसा अवसर मिलता है कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा देते हैं और पत्नी पंत प्रधान, ग्राम प्रधान बन जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? देखिए, आपको गांव में है तो बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में जो भी जातक 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में पैदा हुआ है, उसको एक बार चमकने का अवसर मिलेगा, उसको एक बार पद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। तो अगर ऐसा जातक प्रातःकाल पैदा हुआ है तो ये खुद चमकेगा। माने 5 से 7 के बीच में पैदा हुआ है तो ऐसा जातक खुद एक न एक दिन गांव का नेता बनेगा। ये अगर इसका 7 से 9 हुआ है तो इसके पैदा होते ही इसके बाबा जी नेता बन जाएंगे, पैदा होते ही बाबा जी चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। एकादश भाव में है, माने 9 से 11 है, तो आप मान के चलिए कि इसके बड़े भाई चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 11 से 1 के बीच के आसपास पैदा हुआ है तो इसके पैदा होने के पश्चात इसके जातक के पिता चुनाव लड़ते हैं और फिर पिता चुनाव जीत जाते हैं। यही स्थिति सायंकाल अगर बन जाती है तो फिर ऐसे जातक या जातिका का जीवन साथी चुनाव लड़ता है, वो जीत जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जो लोग आने वाले समय में गांव प्रधान बनना चाहते हैं, नगर निगम के चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लोग अपनी कुंडली में देखिए योग हैं क्या। राहु त्वरित विकास दे रहा है क्या, त्वरित गति दे रहा है क्या। राहु आपको छल वाली बुद्धि देगा क्या, आपके धन में अचानक वृद्धि हो रही है क्या। कभी कभी क्या होता है धन का जो स्वामी होता है ऐसी कंडीशन में होता है कि 4-5 साल में आपको बहुत धन लेके जाता है। राजनीति दरअसल सेवा कार्य है, लेकिन लोग स्टार्ट अपने से करते हैं, पहले मैं अपनी सेवा, अपने घर की सेवा। तो आपकी कुंडली में
गांव ग्राम प्रधान, पंथ प्रधान, नगर निगम पार्षद बनने का योग है कि नहीं है, आप जान सकते हैं। आवश्यकता पड़े आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक आपके लिए राधे राधे।